जन स्वास्थ्य अभियान क्या कोई कार्य करेगा फैक्ट्रीज में जाकर के और जो सैंपल्स पे होना उसको? देखिए, इस पे दो चीजें हैं। एक तो हमारे देश में ज्यादातर जो है जहाँ पे लैबोरेटरीज जहाँ पे टेस्टिंग होता है वो प्रोसेस ही बहुत वीक है, जितना होना चाहिए उस पे नहीं है, तो उसको करना चाहिए। और इसके साथ साथ दवाइयों का जो क्वालिटी वाला इशू है ये बहुत राजनीतिक मुद्दा है। आप देखेंगे जिनके खिलाफ एक्शन होता है वो कुछ दिनों के बाद वो सरकार को वो जो कौन सा जो फंड है जो इलेक्शन के पहले भी आया था, इलेक्टोरल बॉन्ड में वही दवाई कंपनियां पैसा डाल रहे हैं ताकि उनके खिलाफ जो भी एक्शन है वो रद्द किया जाए। तो इस पे हमें जरूर मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि गुणवत्ता का दुनिया भर में भारत का जो है दवाई जाता है और अलग अलग देशों में बच्चों का मौत भी हुआ है, तो गुणवत्ता का इशू बहुत जरूरी एक मुद्दा है हमारे लिए। सर, आपने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं काफी खराब है, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ऐसा तो नहीं कि आप लोग सर्वे करेंगे, अधिवेशन यहाँ पे करेंगे, जमीनी स्तर पे आगे आने के लिए आप क्या सरकार से बातचीत करेंगे और अपनी तरफ से क्या आपका योजना है? देखिए, हम दो स्तरों पे काम करेंगे कम से कम, एक जमीनी स्तर पे और दूसरा नीतिगत और सरकार के स्तर पे। दोनों एक साथ करना जरूरी है, क्योंकि तो जमीनी स्तर पे जिस प्रकार की चीज़ें की जा सकती हैं कि पूरे राज्य भर में, जैसे मैंने बोला कि 2000 से ऊपर सब सेंटर हैं, 500 से ऊपर जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे कन्वर्ट हो चुके हैं उनकी संख्या भी 1000 से ऊपर है। जहाँ जहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहाँ जन आरोग्य समिति भी होनी चाहिए, जो आज की तारीख में सक्रिय नहीं है हमारी जानकारी के हिसाब से, जिसमें कि गांव के लोग भी होंगे, जिसमें जो स्थानिक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है वो भी होंगे, लोकल कर्मचारी भी होंगे। ये समितियां जब सक्रिय होंगे तो इनको मिलने वाले जो संसाधन हैं वो ठीक से इस्तेमाल होंगे। उस हेल्थ सेंटर को सुधारने के लिए छोटे छोटे जो काम होते हैं कि वहाँ की छत गिर गई है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ पे बिजली की कुछ समस्या है, जो कुछ भी है, छोटे छोटे जो सुधार है वो हम लोकल लेवल पे भी कर सकते हैं, ऐसा और राज्यों के अनुभव है। तो कम से कम 1000 से ऊपर जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं उनको जन आरोग्य समितियों के माध्यम से लोगों की सहभागिता से सुधारना, ये एक स्तर हो गया। दूसरा, जैसा कि आपने पूछा कि राज्य के स्तर पे ज़रूर सरकार के साथ भी हम जानकारी, जब पहले हम ज़मीनी स्तर की जानकारी निकालेंगे उसके बाद सरकार से बात करेंगे, क्योंकि हमारी बातचीत का आधार ठोस होना चाहिए। सिर्फ जनरल हाँ अभी अगले इसमें कुछ कोशिश 2000 में जब जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि हेल्थ फॉर ऑल बाय 2018, तो उस समय भी एक सर्वे और कुछ स्टडीज हुई थी कि स्वास्थ्य सेवाएं का स्थिति हमारी क्या है प्रदेश के अंदर, और जो स्वास्थ्य में ढांचा काम कर रहा है उसकी स्थिति क्या है। दो तरह की स्टडीज उसमें हुई थी। और जब उसमें मंडी वाले जोन में जहां पर कुछ पंचायतों के अंदर स्टडी की, उसमें विधानसभा के अंदर क्वेश्चन उठाइए, क्योंकि वो सेवाएं रिवर्स हो चुकी थी। तो आज भी ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत बेहतरी उसमें हुई है। वो आप सब जानते हैं कि उसमें जो ढांचा खड़ा किया जा रहा है वो आउटसोर्स वाला ढांचा ज्यादा है। जबकि आज आप देख रहे हो कि जो एक 9 साल के बाद प्रोफेशनल डिग्री करने के बाद भी डॉक्टर की तनख्वाह 33,000 रुपये है। तो अब उसके लिए प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं जाएगा वो? उसके रीजन है, बहुत सारे रीजन है कि हम सरकारी सेवा क्षेत्र को कैसे मजबूत करेंगे। तो जब सरकार की प्राथमिकता नहीं होगी, हम पर्याप्त रूप में उसकी तनख्वाह, उसकी लाइफ को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कहीं जाएगा वो। तो इसलिए आज और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा 2 साल से हम ये ड्रग एब्यूज वाले इशू पे काम कर रहे हैं, और उसमें जो सेवाओं वाला पार्ट है कि ट्रीटमेंट सेवाएं मजबूत होनी पड़ेगी, वो हमारी नहीं है। और रिहैब सेंटर्स या जो आपके ट्रीटमेंट सेवाएं हैं इसके अंदर, और मंत्री जी के माध्यम से हमने उसमें ज्ञापन भी दिया था कि अलग वार्ड तो बने कम से कम। अभी साइकिट्री पेशेंट, मेंटल हेल्थ के केसेस, डी एडिक्शन के सारे एक साथ ही एक ही वार्ड में है उसमें। और बेड की स्थिति आप देखिए, पूरी आईजीएमसी के अंदर मात्र 30 बेड डेडिकेट हुए, जिनमें से सिर्फ 8 बेड है डी एडिक्शन के नाम पे। और आज ये जो ड्रग एब्यूज की समस्या बढ़ गई है, रोज सैकड़ों मरीज इसके आ रहे हैं। बहुत सारे मरीज आ भी नहीं रहे, उनको पता है कि सेवाएं नहीं है नीचे। तो इसलिए जो ये मांग है, ये लगातार चाहे जन स्वास्थ्य अभियान है, चाहे इसके जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, ज्ञान ज्ञान समिति है, HPMRI है, या महिला समिति है, या किसानों के मूवमेंट्स हैं, वो सब जो मिलकर के इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, वो अलग अलग स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा, चाहे कुल्लू है, चाहे आपका शिमला जिला का कुमारसैन है, ठियोग है, बहुत जगहों पे जोगिंद्र नगर है, वहां पर जो पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की खाली पोस्टें थी, उसके खिलाफ एक अभियान चलाया गया। और ठीक है, उसमें कुछ मांग हासिल भी हुई, कुछ एक आधा पद भर दिया, उसके बाद फिर शांत हो जाते। तो ये एक लगातार प्रयास है, नियमित तौर पर इस पर काम करने की आवश्यकता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जन स्वास्थ्य अभियान का नेटवर्क है, ये इसको क्लोजली देख तो रहा है, मॉनिटर भी कर रहा है।
ठीक है, उसका ढांचा भी इतना मजबूत नहीं है कि वो बेसिक स्टडीज कर पाए, जो काम सरकारों का भी है, उनको भी जो जैसे मैंने हेल्थ एट ए ग्लांस की बात की, अब वो क्यों नहीं आ रहा है, उसमें पूरा स्टेटस पता लगता है, वो हर साल निकलना चाहिए। और अभी कुछ साल पहले वो आता था, उसमें पूरा हेल्थ का स्टेटस सामने आता था, लेकिन अब उसकी जवाबदेही बढ़ जाती है, लोग उस पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, तो उसको उन्होंने प्रकाशित करना ही बंद कर दिया। तो ऐसी चीजें हैं जो आगे बढ़नी चाहिए। तो डॉक्टर अभय शुक्ला ने जो बताया, प्रोफेसर इंद्रनील ने बताया कि जो हेल्थ की मॉनिटरिंग है, वो मॉनिटरिंग तो जनता के संगठनों को करनी है, और इवन कि समाज के जो अलग अलग हिस्से हैं, जैसे हमारा मीडिया भी उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है, तो उसके माध्यम से वो चीजें आनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि अभी पिछले दिनों उस पर एक प्रेस के अंदर ये बात आई थी कि जो स्पेशल अलग वार्ड की बात की जा रही है डी एडिक्शन के लिए, वो उठाया था, अच्छे से उसको उठाया था, लेकिन हो कैसे ये? तो हमारा काम तो समाज में एक जागरूकता लाने का काम है, एक सामाजिक दबाव बनाने का काम है, लेकिन अल्टीमेटली सरकार की प्राथमिकताएं और सरकार की नीतियां इसके लिए प्रभावी होनी पड़ेगी। तो इस रूप में आगे बढ़नी चाहिए। अभी तक कितने